महिमा है, सनातन महिमा है करवा चौथ व्रत। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्री अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शौक हिमालय में श्री कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है यह आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों से बोझ से विमुक्त कर दीजिए। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी बोली, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा बताइए। श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, जो सुख को सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अत्युत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कोई विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख ने परेशान कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। अब तो उसकी हृदय विदारक करुणा चित्कार से सारा घर गांव कांप उठा। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के दिन चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्ति मिलने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो उस कन्या ने वर्ष भर की प्रत्येक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्रवती और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में